प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आप सबको और मुझे एक और नया दिन दिखाया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे व सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह की 7 वाणियाँ जो उन्होंने क्रूस पर कहे थे। हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं और इसी प्रेम के खातिर यीशु कलवरी क्रूस पर कुर्बान हुए और अपना लहू बहाया। तो आइए मेरे प्रियो, देरी ना करते हुए हम यीशु मसीह की 7 वाणियों की ओर ध्यान देते हैं। पहली वाणी है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 के 34 में। इसमें लिखा है, यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर पहली वाणी है, पहली प्रार्थना है। यहाँ यीशु मसीह उन लोगों को क्षमा करने की प्रार्थना कर रहे हैं जिन लोगों ने उसको कोड़े मारे, उसका लहू बहाया, उसकी दाढ़ी नोची, उनका अपमान किया, उसके मुंह पर थूका। मेरे प्रियो, वो कितनी पीड़ा में थे, वो कितना दर्द सह रहे थे, वो कितना तड़प रहे थे, लेकिन फिर भी वो उनके लिए क्षमा मांग रहे थे जो उनके मृत्यु का कारण थे, दर्द का कारण थे। मेरे प्रियो, क्या हमारे अंदर इतनी सहन शक्ति है? क्या हम अपने दोषियों को क्षमा कर सकते हैं? ये केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकते हैं। मेरे प्रियो, इस वाणी से प्रभु यीशु मसीह हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हम भी एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे से प्रेम करें। अगर हम सचमुच प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम भी एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। दूसरी वाणी है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 43। इसमें लिखा है, उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मेरे प्रियो, ये वचन यीशु ने उस डाकू से कहा था जो यीशु के बगल में लटका था। 2 डाकुओं में से एक डाकू ने अपना मन फिरा लिया था। उसने यीशु पर विश्वास कर लिया था। इस कारण यीशु ने ऐसा कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। मेरे प्रियो, आप जितने भी बड़े पापी क्यों ना हो, जब आप अपना मन फिराते हैं, अनुताप करते हैं, तब प्रभु आपको जरूर क्षमा करते हैं। तीसरी वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 26 में। इसमें लिखा है, जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। मेरे प्रियो, 12 चेलों में से एक ही चेला वहां पर पहुंचा था जहां पर यीशु मसीह को लटकाया गया था। यीशु ने अपनी माता से कहा, हे नारी, ये तेरा पुत्र है। यहाँ पर मेरे प्रियो, हम एक बात देखते हैं कि यीशु मसीह खून से लथपथ थे। वो बहुत दर्द सह रहे थे और उन्हें पता था कि जो जरिया बनी थी उनका इस संसार में आने का, वो अब अकेली पड़ चुकी है। यीशु मसीह जानते थे उनकी माता को कैसा लग रहा होगा जब वह उन्हें ऐसी हालत में देख रही हैं। वो अपने दर्द को भूलकर अपनी माता की चिंता कर रहे थे और मरियम से कह रहे थे, इस संसार में मेरा तेरे साथ रहना इतना ही था। अब यूहन्ना तेरा पुत्र है। और अपनी माता की जिम्मेवारी यीशु ने अपने चेले यूहन्ना को सौंप दी। इस वाणी के जरिए हम ये सीखते हैं कि इस संसार में हमारी कुछ जिम्मेवारियां हैं जो हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। चौथी वाणी है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 27 का 40। इसमें लिखा है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, दोपहर के समय में ही पूरे देश में अंधेरा छाया रहा। वो फसह के पर्व का आसपास का समय था। ये अंधेरा परमेश्वर के क्रोध को दर्शाता है, परमेश्वर के दुख को दर्शाता है, क्योंकि उनके पुत्र को पीड़ा हो रही थी, क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो रही थी।
हम आगे देखते हैं, यीशु मसीह बड़ी पीड़ा के साथ परमेश्वर को पुकार रहे थे और कह रहे थे, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु महसूस कर चुके थे परमेश्वर उनके साथ नहीं थे, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ खड़े नहीं रह सकते और प्रभु यीशु ने पूरे संसार का पाप, मनुष्य जाति का पाप अपने ऊपर ले लिया था, जिस कारण परमेश्वर यीशु से अलग हो गए थे। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह को पीड़ा नहीं हो रही थी, यकीनन उन्हें पीड़ा हो रही थी क्योंकि वे शरीर रूप में थे, लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह परमेश्वर से दूर हो गए थे। परमेश्वर ने उनका साथ छोड़ दिया था, वह कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुए थे। यही वो समय था जब परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर पाक और पवित्र हैं और वह पाप के साथ कभी खड़े नहीं रह सकते। परमेश्वर से अलग होने के कारण यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, यीशु कभी परमेश्वर से अलग नहीं हुए और बाइबल में हम भी पढ़ते हैं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक है, लेकिन हमारे लिए हमारे पापों के कारण यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हो गए। मेरे प्रियो, ये बलिदान यीशु ने हमारे लिए दिया। वो अपने पिता से अलग हुए, हमारे कारण जीवन को दिया हमारे लिए। इससे बड़ा बलिदान और क्या हो सकता है। 5वीं वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 का 28। इसमें हम पढ़ते हैं, इसके बाद यीशु ने ये जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो, कहा, मैं प्यासा हूँ। यीशु उस दर्द में भी, पीड़ा में भी, उस वेदना में भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं भूले थे। उनके विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी, पुराने नियम में उसे पूरा कर रहे थे। मेरे प्रियो, यहाँ साफ तौर पर हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि यीशु ने कहा, पवित्र शास्त्र में जो कहा गया वह पूरा हो। और पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो भी भविष्यवाणी हुई, उसे क्रूस पर यीशु मसीह पूरा कर रहे थे। हालांकि वो बहुत दर्द में थे, पीड़ा में थे, लेकिन उन्होंने हर एक भविष्यवाणी को पूरा किया जो उनके विषय में कहा गया था। यहाँ पर प्रभु यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ। और यीशु मसीह को शायद शारीरिक प्यास भी लगी हो, क्योंकि उनको क्रूस पर लटके काफी समय हो चुका था। हम इस वाणी को चौथी वाणी से भी जोड़ सकते हैं, जैसा यीशु ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि परमेश्वर उनसे दूर हो गए थे। इस प्रकार शायद 5वीं वाणी में भी प्रभु ने कहा, सब कुछ पूरा हो चुका, मैं मानव जाति के पापों के लिए बलिदान हो चुका हूँ। मेरे विषय में जो जो भविष्यवाणियाँ की गई थी उन्हें पूरा कर चुका हूँ। हे मेरे पिता, मैं प्यासा हूँ, मुझे तेरी प्यास है, तू मुझे छोड़ के ना जा, तू मुझे अकेला ना छोड़। 6ठी वाणी है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 19 के 30। इसमें लिखा है, जब यीशु ने सिरका लिया और कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। 5वीं वाणी में यीशु ने कहा, मैं प्यासा हूँ, और 6ठी वाणी में हम देखते हैं यीशु ने सिरका लिया और कहा, पूरा हुआ। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कहने का अर्थ है, जो मेरा इस धरती पर आने का उद्देश्य था वो पूरा हो गया। मैंने मनुष्य का सारा पाप अपने ऊपर उठा लिया। मैंने पाप पर विजय पाई है। मैंने अपनी मृत्यु के द्वारा पाप का नाश किया है। मैं युद्ध जीत चुका हूँ और अपने में एक शांति लिए अपना सिर झुकाकर यीशु ने अपना प्राण त्याग दिया। यीशु ने पाप के ऊपर विजय पाई। आखिरी वाणी 7वीं वाणी है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 23 का 46। इसमें लिखा है, और यीशु ने बड़ी शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर प्राण छोड़ दिए। इस वाणी में यीशु कह रहे हैं, हे मेरे पिता, अब कोई रुकावट नहीं रही, अब मेरा प्राण निकलने ही पर है, और मेरी आत्मा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ।
जो काम तूने मुझे दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। इस आखिरी वाणी से ये भी पता चलता है कि यीशु का परमेश्वर के प्रति प्रेम है, उनका विश्वास है। यीशु को विश्वास था कि वह उसे नाश नहीं होने देगा और फिर से जी उठने की शक्ति देगा। जब यीशु ने अपना प्राण दिया तब विश्वास के साथ यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और मृत्यु के मुख में चला गया। मेरे प्रियो, एक एक वाणी में बहुत गहराई है जिसे मैंने बहुत कम समय में बताने की कोशिश की है। मेरे प्रियो, प्रभु की इन 7 वाणियों द्वारा हमारे जीवन में और भी परिवर्तन आए और हम प्रभु के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो सके। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना